हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का अभी संस्कृत का एग्जाम खत्म हो चुका है और परसों दोस्तों वो दिन होगा जब इस वक्त तक आप लोग का इंग्लिश का भी एग्जाम खत्म हो चुका और पूरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका होगा। अंतिम मौका है दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश बचा हुआ है। अच्छे से पढ़ लीजिए इंग्लिश में, ताकि अगर किसी कोई सब्जेक्ट खराब गया है तो इसमें उसकी भरपाई हो जाएगा। मेहनत कर लीजिए। जिस सिर्फ आज का और कल का दिन का वक्त बचा हुआ है, इसमें जितना सकते हो मेहनत कर लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। दोस्तों मेरी तरफ जितना हो रहा है मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो बस शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, सभी को इसका हेल्प हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और अपने एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लाने के लिए। दोस्तों अभी आज इस वीडियो में लोग देखने वाले टेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पता होगा टेंस बचपन से शायद ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो टेंस पढ़ा नहीं होगा, जिसमें से 99% विद्यार्थी टेंस का रूल भूल चुका होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं स्कॉलर जो याद रखते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, लेकिन टेंस के बिना आप दोस्तों कुछ नहीं कर सकते हैं। ना वॉइस पढ़ सकते हो, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ सकते हो, कुछ नहीं। और आप लोगों के सिलेबस में तो डायरेक्ट टेंस को ही पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सब पढ़ना है, तो सब बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें अगर दोस्तों अगर आप लोग आधा घंटा समय लग भी रहा है समझने में, तो समझ लो एक बार दो बार जस्ट इसमें रूल को याद रखना है कि हाँ किस टेंस में कौन सा रूल होता है, उससे आप समझ जाओगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे आराम से। ठीक है, सेंटेंस तो पहचान ही जाओगे कौन सा टेंस में है कौन सा नहीं। तो वीडियो को थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और चैनल पर पहली बार तो कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब, तो मुझे मालूम ही है। तो चलिए देखते हैं। टेंस पता है आप लोगों को, टेंस का 3 रूप होता है, मतलब 3 पार्ट होता है इसका। क्या क्या? सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट यानी कि जो बीत चुका है, और फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। और आपका जो आने वाला कल है उसको बेहतर बनाने के लिए अभी आपको प्रेजेंट बढ़िया करना पड़ेगा, और इसको भूल जाइए, पास्ट को भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम हो चुका है वो हो चुका है। अब आपको अपना प्रेजेंट में मेहनत करना है ताकि आपका फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा हो। समझ गए? तो चलिए इसका कुछ रूल्स है। देखिए मैंने रूल्स को एक सारणीबद्ध तरीके से कराया है, बस आपको 3 रूल याद करना है, बाकी सब कुछ उसी के ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक बता देंगे आप लोगों को। देखिए अब हर एक टेंस का 4 टाइप है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 टाइप है, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप है, उसके बाद फ्यूचर टेंस का भी 4 टाइप है। तो आप लोगों को ये वाला चीज याद रखना है। देखिए क्या रखना है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस की मैं बात करता हूं। देखिए ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला नंबर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया? समझ गए इतना? पहले में क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस हुआ। अब बस खाली प्रेजेंट को हटा दो, पास्ट लगा दो, पास्ट में आ जाएगा। पास्ट को हटा दो, फ्यूचर लगा दो, फ्यूचर में आ जाएगा। जैसे पास्ट को पढ़ना है तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर भी आप पढ़ सकते हो। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए? अब रूल चारों चीज याद हो गया, बस 3 चीज याद रखिए, मतलब एक का याद करो चारों याद हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें रूल होता है कोई भी, जैसे मैं खाता हूं वह दौड़ता है, मैं खा रहा हूं वह खा लिया होगा, वह खा लिया था। अरे भाई सब खाना ही बोल रहे हो क्या? खाना? हाँ, कुछ पार्टी वार्टी आ रहा है तो खा लेना एग्जाम के बाद, अभी नहीं। ठीक है, तो देखो अभी क्या है यहाँ पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है वो देखो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे मैं कहूंगा मैं आम खा रहा हूं। ठीक है, क्या? आम खा रहा हूं, तो मैं जो होता है दोस्तों वो सब्जेक्ट होता है। आम जिसको बोला जाता है मैंगो, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। और खाना तो क्रिया होता है ना, वर्ब मतलब होता है क्रिया। समझ गए? वो क्रिया। तो जो यहां पर मैं होता हूं सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब तो हो गया खाना मतलब इट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या खा रहे हो वो चीज, आम। जैसे आई इट, आई इट इसमें बोलोगे, इसमें सर इसमें तो सब्जेक्ट है, वर्ब भी दिख रहा है बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वह खाता है। सिर्फ जिसमें वह खाता है ता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो कि वह कुछ खा रहा है, कुछ नाम आम खा रहा है, जामुन खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए इतना? अब रूल देखो, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आई इट, मैं खाता हूं, आई इट। वह पढ़ता है तो ही रीड, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। ठीक है, ही रीड से बुक, मतलब वहाँ SEIS लगता है, वो आप ही नहीं समझना, वो आगे समझिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्जाम के भर लिए पढ़ लो खाली। अब देखो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में जाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में सबका रहेगा। सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा? यहाँ पर आप लोगों का इस जगह पर, यहाँ कहीं पर इज एम आर लग जाएगा, कहीं पर वाज वायर लग जाएगा, कहीं पर विल सेल लग जाएगा। तो कहाँ पर क्या लगेगा वो दिखना सबसे बड़ा जरूरी है। एक चीज याद कर लो, पूरा सेंटेंस में, पूरा टेंस में
वर्ब टू दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहीं पर लगता है। आप लोग कहाँ पर लगता है, यहाँ देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब टू आप लोग का सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, बाकी कहीं भी आपका वर्ब टू नहीं लगता है। तो वर्ब टू का आप थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए, कहाँ लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में आपका वर्ब टू लगता है और वर्ब टू कहीं भी नहीं लगता है। कंटिन्यूअस बहुत आसान है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब फोर हो जाएगा, सब में वर्ब फोर लग जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में सब में वर्ब फोर लगेगा, ठीक है। परफेक्ट में सब में वर्ब थ्री लगेगा। और आप लोग का जो क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसमें आप लोग का सब में देख सकते हो, सब में वर्ब फाइव यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलो अब समझते हैं सेकंड पहले वाला को अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेरा फॉर्मूला ये वाला हो गया, क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है आपको। और इसमें पास्ट में तो बोल दिया क्या, वर्ब टू लग जाएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फ्यूचर में जाओगे तो क्या लगाते हो, विल सेल लगाते हो ना, क्या लगाते हो, विल और सेल लगाते हो। फ्यूचर में बहुत सा ट्रांसलेशन किए होंगे, मैं खाऊंगा, आई सेल ईट, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और समझ लेना कि फ्यूचर आ रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर विल और सेल लगा देना, फिर सिंपल वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब बात करें दोस्तों कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस मतलब लगातार जो हो रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अभी हो रहा है ना, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब पास्ट में क्या, पढ़ रहा था, और फ्यूचर की बात करोगे तो मैं पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ रहा होऊंगा, इस प्रकार हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट में चलेगा। प्रेजेंट में आप नाम से धरना, नाम से पकड़ लेना इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, वह गा रहा है, वह जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह गा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, समझ गए। अब इसमें क्या लगेगा, जिसमें भी दोस्तों रहा है रहे रहेगा, आप आंख मूंद करके वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना, मतलब उसमें वर्ब क्या लग जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जो कि आप लोग वर्ब फाइव हो जाता है आई थिंक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ गया, बस ऑब्जेक्ट। अब इसका पास्ट क्या होगा, आप बताइए, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इज एम आर में क्या लग जाएगा, वाज और वेयर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाज और वेयर। देखिए वाज वेयर लग गया, या तो वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा। आई के साथ, ही के साथ और किसी नाम के साथ वाज लगता है, तो पता ही होगा आप लोग को, बाकी सबके साथ वेयर लगता है, समझ गए। आई, ही, नाम, किसी के नाम के साथ और सी के साथ भी वाज लगता है, समझ गए, ये हो गया। अब फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में सिर्फ वाज वायर की जगह क्या लग जाएगा, विल बी सेल बी, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, समझ गए। फ्यूचर में हमेशा सेल विल लगता है, प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, और पास्ट में जाओगे तो वाज वायर। ये हो गया खत्म। अब बचा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो कंप्लीटली हो चुका है, समझ गए, जो कंप्लीटली, इसको आप लोग दो बार देख लेना वीडियो को, ताकि समझ में आ जाए। कम से कम ये रूल्स तो जरूर, रूल्स पूरा याद नहीं रखना है, बस याद रखना है सर आईएनजी कहाँ लगता है, वाज के साथ आईएनजी कहाँ लगता है, कौन सा टेंस में, तो बोले सर वाज तो पास्ट में लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आईएनजी जहां भी लगेगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इज एम आर लगा तो प्रेजेंट हो गया, वाज वायर लगा तो पास्ट हो गया, सेल विल भी लगा तो ये फ्यूचर हो गया। उसी प्रकार परफेक्ट में देखेंगे क्या, अब देखिए परफेक्ट मतलब ये कंप्लीटली हो चुका है। तो परफेक्ट जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें हैज या हैव लगता है, समझ गए। परफेक्ट मतलब दिमाग में आप हैज या हैव को घुसाना, क्या, हैज या हैव को। और याद रखना हैज और हैव का पास्ट क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। याद क्या रखोगे कि हैव का और हैज का पास्ट क्या हो जाएगा, तो सर हैड हो जाएगा, हैड, समझ गए। तो बिल्कुल इसमें सब्जेक्ट हैज और हैव लगेगा और वर्ब थ्री लगता है, समझ गए, वर्ब थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों परफेक्ट में याद रखना सब में वर्ब थ्री लगेगा। जैसे कंटिन्यूअस में जो लगातार होगा उसमें तो वर्ब के साथ आईएनजी लग ही जाएगा। कंटिन्यूअस लगातार हो रहा है तो सर आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। अब जो बोलेंगे परफेक्ट मतलब हो चुका है, तो याद रखना वर्ब थ्री लगेगा। यहाँ पर वर्ब थ्री को एकदम याद रख लेना, यहाँ पर वर्ब थ्री लगेगा, यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। और यहाँ पर सिंपल वर्ब लगेगा। ये पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट टेंस में हो गया तो वर्ब टू हो गया। और इसमें दोस्तों वर्ब ही रहेगा, लेकिन हाँ फ्यूचर है तो सेल विल हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैज हैव पास्ट में चला गया तो सिर्फ हैड हो गया, बस हो गया। अब फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव सेल हैव हो जाए, क्योंकि फ्यूचर भैया विल और सेल इसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। किसी में भी जाओ विल मिल ही जाएगा, सेल मिल ही जाएगा। जैसे इसमें गए था ना फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल भी सेल भी मिल गया था ना, विल भी सेल भी मिला था। देखिए यहाँ क्या लगता है, सिंपल में विल और सेल लगता है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और सेल बी जुड़ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हैज हैव लगते आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विल हैव और सेल हैव। विल किसके साथ लगता है,
सेल किसके साथ लगता है, आई और उई के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ उई लगता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में दोस्तों अब इसको भी हटा दिया गया है, समझ गए। सबके साथ आप आई लगा सकते हो, उई सेल लगा सकते हो। तो ये चीज हो गया, समझ गए इतना। और वर्ब थ्री दोस्तों, इसमें वर्ब थ्री तो पक्का एकदम इसको यहाँ पर बांध देना कि यहाँ वर्ब थ्री से छूटेगा नहीं, गले में बांध देना इसका। कौन सा वर्ब लगेगा परफेक्ट में, वर्ब थ्री लगेगा। तो याद रखना जहां भी वर्ब थ्री होता है वहां पर क्या होता है, परफेक्ट। अब देखिए क्या, हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है तो पास्ट परफेक्ट, और हैज क्या विल हैव सेल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट वाला दोस्तों बता दूं, इसका उतना यूज कहीं पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए, उतना यूज यहाँ पर सेंटेंस में हम लोग नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन जो रहेगा। लेकिन इन तीन को आप अच्छे से कर लीजिए, समझ गए। बस ये तो दो को तो बहुत आसान है। सिंपल कंटिन्यूअस रहेगा तो आईएनजी सब में जुड़ जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी, प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वाज वेयर, और फ्यूचर में है तो विल बी सेल बी, हो गया खत्म। देखिए प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में है तो वाज वेयर, और फ्यूचर में है तो विल बी सेल बी। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट ये तो सब में कॉमन रहेगा, ये देख लो सब में कॉमन रहेगा, समझ गया। फर्स्ट वाला थोड़ा सा याद करना, सिंपल है तो वो खाता है, आता जाता है, किसी को कोई लेना नहीं है, सिंपल सा वर्ब जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या, सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, याद रखना सिंपल पास्ट टेंस ही ऐसा अकेला टेंस है जो हमेशा वर्ब टू लगता है और कुछ नहीं लगता उसमें। और बाकी फ्यूचर में चला गया तो सिंपल क्या लग गया, सब्जेक्ट के साथ विल से लगा दो और वर्ब बाकी ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। अब लास्ट वाला देख रहे हैं दोस्तों, और परफेक्ट वाला तो बता ही दिए कि परफेक्ट होगा तो क्या लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा। हाँ प्रेजेंट रहेगा तो क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा। पास्ट में चला जाएगा तो उसका पास्ट, हैज का पास्ट क्या होता है, हैड हो जाएगा। और फ्यूचर में चल जाएंगे तो विल हैव सेल हैव हो जाएगा, समझ गए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए तो यहीं पर याद हो जाएगा। और देखो क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब इसमें भी चार टाइप, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक फ्यूचर सॉरी तीन टाइप, इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो इसमें दोनों को जोड़ा जाता है, किसको किसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो परफेक्ट को भी लेगा और कंटिन्यूअस को भी लेगा, मतलब यहां पर हैज हैव को भी लेगा और आईएनजी को भी लेगा, समझ रहे हो। तो देखो वही चीज क्या है, हैज हैव, लेकिन हाँ यहां पर अलग से बन रहा है तो यहां पर एक चीज रखना, बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बीन, सब में बीन जुड़ेगा क्योंकि ये अलग चीज आ गया ना। बस इन दोनों को जोड़ेगा और उसके बाद क्या जोड़ देगा, बीन। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव बीन जोड़ दिया, और वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया, समझ गए। इससे क्या ले लिया, इससे हैज हैव ले लिया और इससे ये वाला ले लिया, समझ गए। ये हो गया क्योंकि ये परफेक्ट है जो हो चुका है कंप्लीटली, बट अभी भी हो रहा है, समझे। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये तो हो चुका है बट अभी भी हो रहा है उसको। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आप पहले भी खा रहे थे भाई साहब, अभी भी खा रहे हो, ठीक है। मैं गाता आ रहा हूं मतलब आप पहले भी गा रहे थे और अब भी गा रहे हो, इस प्रकार से। मैं खाता आ रहा था, मैं खाता आ रहा होऊंगा, ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन लग जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। भाई साहब वर्ब के साथ आईएनजी क्यों नहीं लगेगा बताइए, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस जहां भी होगा आप आंख मूंद करके वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना, जहां पर भी कंटिन्यूअस नाम पड़ा आप आंख बूंद करके, आंख बंद करके लगा देना, क्या, वर्ब के साथ आईएनजी। मतलब जहां भी वर्ब के साथ आईएनजी दिखेगा, ठीक है, तो आपको अब वर्ब फाइव वर्ब फोर उसको बोलेंगे, वर्ब फाइव बताएंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए सिंपल सा वर्ब के साथ आईएनजी याद रखना। और क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या, सब्जेक्ट, और यहां देखिए क्या हो गया, इसका पास्ट बोले जैसे हैज हैव का पास्ट क्या होता है, सिंपल सा हैड होता है, तो कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ हैड बीन हो जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। और यहां पर क्या लगा था पहले वाला में, विल हैव सेल हैव लगा था, तो यहां पर विल हैव बीन सेल हैव बीन लग जाएगा। बस कहानी खत्म, इतना सा है आप लोग का टेंस। जो समझ गया उसका कहानी बन गया। देखिए टेंस के बिना आप ना वॉइस बना सकते हो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हो, तो कम से कम इतना तो आपका माइंड में होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो इन तीन को तो याद रखिए ही। और इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस दोनों को जोड़ दिया गया, हैज बीन हैव बीन, हैड बीन और विल हैव सेल हैव बीन, हो गया काम खत्म। तो बस और सेंटेंस जो है वही है, जैसे देखिए यहाँ क्या हो जाए, आई हैव इटन। अब हाँ किसके साथ हैव हैज लगता है ये बहुत जरूरी है, तो याद रखना, ही सी, किसी का नाम और किसी का नाम लो, या फिर ही सी इट नाम, बस, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा हैज, ही सी इट और किसी का नाम, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। बाकी सबके साथ क्या लगा देना, हैव लगा देना, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर दोस्तों और एक सिंपल पास्ट टेंस में एक रूल है कि यहां पर एस वर्ब के साथ एस या एस जुड़ता है, ठीक है। याद रखना वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, एस या एस जुड़ता है। तो जब कब, जब ही रहे, सी रहे, या फिर इट रहे, या फिर कोई नाम रहे, समझ गए, कोई नाम रहे, तो क्या लगेगा, वर्ब के साथ एस या एस जुड़ जाएगा। यहां पर जैसे आई इट, अगर यहीं पर लिखता ही, वह खाता है, तो हो जाता ही इट्स।
क्यों होता, क्योंकि भाई साहब ही है, उसके साथ एस या एस लग जाएगा वर्ब के साथ। इट वर्ब है, इट के साथ क्या लगेगा, एस लग गया। मान लीजिए अगर बोलते हैं यहाँ पर वह दौड़ता है तो ही रन्स, RUNS, रन्स। क्यों सर एस क्यों लगा दिए, क्योंकि ये हम बताएं रूल कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ ये लगा हुआ ये वाला सब्जेक्ट है, मतलब तो क्या लगा दोगे, वर्ब के साथ एस या एस जोड़ देना, समझ गए। जैसे वह विद्यालय जाता है तो ही क्या हो जाएगा, गोज क्यों सर, जाना का गो होता है और उसके साथ क्योंकि ही है तो क्या हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा, गोज टू स्कूल। इतना चीज याद रखना आपको, समझ गए। एस या एस कहाँ लगता है, ही, सी, इट या किसी का नाम है तो एस या एस लगेगा, बाकी सबके साथ सिंपल सा वर्ब लगेगा और कुछ नहीं, समझ गए इतना। अब आगे सेंटेंस बताएंगे तो और अच्छा समझ जाओगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जाम में आप लोग क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, यहाँ देखिए SES लगा हुआ है, ठीक है। बेबीज क्राई मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो रोते हैं, तो ता है, ते हैं जहाँ लगता है, देखिए आपको थोड़ा हिंदी पता होना चाहिए यहाँ पर, हिंदी मतलब तो बेबीज क्राई हो जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर क्राइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसलिए क्राइज होगा नहीं। SES कहाँ लगता है, जब सिर्फ एक सिंगल होता है, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ या फिर कोई सिंगल वस्तु हो तो। यहाँ पर बेबीज बहुत सारे हैं, ठीक है, बेबीज है तो बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं जब ये भूखे होते हैं। आर क्राइंग तो होगा नहीं, बेबीज आर क्राइंग तो होगा नहीं, यहाँ पर इज एम आर कुछ है नहीं, ये नहीं होगा। ये आपका होगा तो फिर सिंपल क्या प्रेजेंट वाला में आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा तो होगा नहीं। पास्ट में भी होगा नहीं, व्हेन दे आर हंग्री क्या होगा, बच्चे रोते हैं, व्हेन दे आर हंग्री मतलब बच्चे रोते हैं, तो ता है, ते है, लगे क्या जाएगा, क्राई, सिंपल सा वर्ब 1 लग जाएगा। आपको बताएं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस वही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट डैश नाउ, नाउ बोल दिया मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है तो यहाँ पास्ट का क्या काम, रेंड तो होगा नहीं, ये तो पास्ट में है। अब देखिए इट रेनिंग कभी होता है नहीं, इज एम आर कुछ भी नहीं, ये भी नहीं होगा। वाज रेनिंग ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। तो इट इज रेनिंग नाउ मतलब अभी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ तो यहाँ इज रेनिंग लग जाएगी, क्योंकि रेनिंग जब ING लगता है वर्ब के साथ तो उससे पहले इज एम आर लगता है कि नहीं लगता, आपको पता है ना कि इज एम आर लगता है, उसके बाद वर्ब के साथ ING जुड़ता है। आपको पढ़ाया अभी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग टेनिस, अब देखिए प्लेइंग आ जाएगा, ING लग गया तो ING मैंने कहा जब भी ING रहेगा तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस है। अब आपको सोचना है क्या कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए क्या है, आर है, इज एम आर है ना, मतलब आर है तो क्या बोलोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज, महात्मा गांधी सिंपल सेंटेंस है, वाज बॉर्न लगा हुआ है, ठीक है। तो वाज क्या होता है, पास्ट में हो जाता है, क्या होता है वाज पास्ट में होता है, कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस में क्यों, क्योंकि इसमें ING लग जाएगा। प्रेजेंट तो होगा नहीं क्योंकि वाज है, और ये तो प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, ING लगता है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जॉन इज रीडिंग ए नोवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इज रीडिंग ING लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और इज है तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप कमेंट में जरूर बोलिए यहाँ पर कि वाज अगर होता कि जॉन वाज रीडिंग ए नोवेल तो किसका एग्जाम्पल होता, ठीक है। और अगर जॉन विल बी रीडिंग ए नोवेल तब किसका एग्जाम्पल होता, कमेंट में आप लोग बोलिएगा, मैं इंतजार करूंगा, देखता हूं आप लोग जाने कि नहीं जाने। वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, जरूर 2 बार जरूर देखिए, टेंस वाला जो मैं इससे पहले समझाया, क्योंकि वो आप नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मैं पढ़ाऊँ तब भी समझ नहीं पाओगे, जब वॉइस बताऊंगा तब भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए टेंस को अगर आप 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है एक्स्ट्रा तो उसको दो क्या यहाँ पर, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माई ब्रदर हैज़ नॉट। अब देखिए हैज़ हैव कहाँ लगता है, तो याद कर रखिएगा हैज़ सर लगता था परफेक्ट में, और परफेक्ट किस में हैज़ लगता था, पास्ट में थोड़े लगता, पास्ट में तो हैड लग जाता था, फ्यूचर में तो विल हैव से हैव लगता था, मतलब ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट में लगता था ना। तो बस हैज़ और हैव देख के आप मार देना, प्रेजेंट परफेक्ट कहीं दिखेगा यहाँ पर, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ गए। नेक्स्ट है द इंग्लिश डैश इंडिया टिल 1947, मतलब जो अंग्रेज है वो भारत को छोड़कर चले गए थे 1947 में, अंग्रेज 1947 में भारत को छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जहाँ पर गए थे होता है वहाँ पर हैड लग जाता है, ठीक है। तो द इंग्लिश हैड लेफ्ट हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट अगर होता तो ये वर्ब टू रखता, लेकिन ये वर्ब टू नहीं, ठीक है। अंग्रेज चले गए ये नहीं होगा, यहाँ पर अंग्रेज चले गए थे 1947 में, यहाँ पर हैड लेफ्ट हो जाएगा, याद रखना यहाँ पर हैड लेफ्ट होता है। नेक्स्ट देखो, द पास्ट परफेक्ट ऑफ इट इज, पास्ट परफेक्ट बोला है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, याद है
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है, और साथ में क्या, वर्ब 3। परफेक्ट में सब में वर्ब 3, मैंने बताया ना कि परफेक्ट मतलब उसमें वर्ब 3 को जोड़ के रख देना। तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट ऑफ इट, तो हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लगता है, और इट का हो जाएगा इटन, EATEN। समझ गए। चलिए अगला देखिए क्या है, सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक। सिंपल पास्ट टेंस कब लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब 2 लगता है ना, तो ड्रिंक का जस्ट वर्ब 2 लिख देना, हो जाएगा DRANK। एग्जाम में ऐसा सवाल अगर रहेगा तो छोड़ना नहीं, ड्रिंक का ड्रैंक हो जाता है। सिंपल सा कुछ शब्द याद रखना, जैसे आना जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब, पीना, ये सब याद रख लेना, उसी में से एग्जाम में आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, संजय वाज राइटिंग ए लेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब वाज राइटिंग है ना, अब आप लोग किसमें कौन सा टेंस है सर, सर इसमें राइटिंग है, ING है, मतलब कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट की पास्ट, बताइए। इज MR है तो क्या हो जाए यहाँ पर, वाज है, सॉरी वाज है, तो वाज है तो क्या हो जाए यहाँ पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि लगातार हो रहा है, ING है, जहां भी ING वहां कंटिन्यूअस जुड़ेगा ही। अब आपको देखना है कि इज MR है तो प्रेजेंट होगा, वाज वेयर है तो पास्ट होगा, और विल सेल है तो फ्यूचर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ही हैज गॉन। ही हैज गॉन, हैज लगा है, और यहाँ गॉन मतलब वर्ब 3 किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट को यहाँ पर सही मार देना। द प्रेजेंट, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज करने बोला है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब क्या, ING लग जाएगा, तो कर देना ही इज गोइंग, हो गया। समझ गए, ही इज गोइंग। और ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये ही हैज गॉन, ये दोस्तों आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ गए। अगर वही हैड होता तो आप बताइए क्या होता, अगर यहाँ पर ये हैज़ के जगह पर हैड होता, आप लोग कमेंट में सभी लोग बोलिए, हैज़ के जगह पर हैड होता तो क्या होता, कमेंट में बोलिए, मैं देखता हूँ आप लोग समझे कि नहीं। आगे देखिए 12 नंबर, द सिंपल पास्ट ऑफ विन। विन का सिंपल पास्ट क्या होता है, मैंने कहा कि वर्ब 2 होता है, तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि विन का वर्ब 2 क्या हो जाता है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राज विल बी राइटिंग ए लेटर इज इन। राज विल बी राइटिंग ए लेटर, अब देखिए कौन सा टेंस में, यहाँ पर देखिए विल बी सेल भी लग गया, मतलब यहाँ क्या फ्यूचर में चल जाएगा, तो फ्यूचर देखिए क्या है, लेकिन यहाँ फ्यूचर में 2 ऑप्शन दिख रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए कि ING है तो हमेशा कंटिन्यूअस में होगा, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए। और आगे देखिए क्या है, डैश टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कौन सा टेंस में हम लोग वो चीज़ जब करते हैं तभी बोलते हैं, मतलब जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ ना, तो ये चीज़ क्या है, कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, तो यहाँ पर आप लिख देना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख देना। समझ गए। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और इसी प्रकार के टेंस से सवाल आएगा तो इसी प्रकार से आएगा, याद रखना जब भी ING रहेगा तो उसको कंटिन्यूअस पे छोड़ देना, जब भी आप लोग का हैज हैव रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैज का पास्ट हो जाता है ना, हैज का पास्ट क्या हैड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मैंने ये वाला चीज़ समझा, ये सब का मूल है, इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना, और एक बार ठीक है टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, वो भी नहीं आएगा, तो इसको जरूर देख लेना, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो लगे, इसको जरूर देखिए। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे।